क्या आप जानते हैं कि हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं? और क्या कारण है कि इसके बाद 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता? ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है कि देवशयनी एकादशी का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। यह व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है और इसका समापन देवोत्थान एकादशी को होता है, जब भगवान पुनः जागृत होते हैं। अब आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा, जो स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। सतयुग में मांधाता नामक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनका राज्य सुख, शांति और धर्म से परिपूर्ण था, परंतु 3 वर्षों तक वर्षा न होने से भयंकर अकाल पड़ गया। धार्मिक क्रियाएं रुक गई, यज्ञ और व्रत थम गए, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। दुखी राजा मांधाता समाधान की खोज में वन की ओर चल पड़े। वन में उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम मिला। राजा ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा था, जो सतयुग के नियमों के अनुसार वर्जित है। यही दुर्भिक्ष का कारण है। परंतु राजा का हृदय उस तपस्वी को मारने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, कोई और उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा बोले, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। जनता भी राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाए। व्रत पूर्ण होते ही घनघोर वर्षा हुई और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। देवशयनी एकादशी का व्रत केवल वर्षा ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इस दिन श्री हरि की पूजा, व्रत कथा का श्रवण और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। व्रत संकल्प ले दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या नारायण कवच का पाठ करें। रात्रि जागरण करें और अगले दिन पारण करें। इस एकादशी पर व्रत और भक्ति से जीवन में सकारात्मकता आती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आप भी इस दिन व्रत करके अपने जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और इस दिव्य कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय श्री हरि।